नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही अहम कानूनी नुक्ते पे बात करने वाले हैं कि क्या एक आदमी को एक ही इल्ज़ाम के तहत मुख्तलिफ़ मुकदमात उस पर दर्ज हो जाएँ तो क्या उसको एक ही जुर्म में बार बार सज़ा हो सकती है। आज अरबों रुपए की करप्शन का एक केस था जिसमें मुलज़म के ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ है। क्या कार्रवाई हुई, क्या केस था, अरबों का मामला था, हवाला हुंडी के इल्ज़ामात थे और बेशुमार रकूम इसके अकाउंट में आई। मगर इसी तरह का एक मुकदमा चूँकि उसमें सज़ा हो गई थी, तो आज मामला जो है अदालत ने मुलज़म को आज़ाद कर दिया कि जाओ, तुम्हारे ख़िलाफ़ ट्रायल हम नहीं चला रहे, मुकदमे को दाखिल दफ्तर किया जाता है। वकील साहब जो है मुज़म्मिल अतीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा सर, बताएं कि जब जो है ये आदमी जो है अब्दुल समद, इसके मुख्तलिफ़ अकाउंट्स में अरबों रुपए आए, हवाला हुंडी का काम करता था, बहुत सारे लोगों से रकूम आती होंगी जायज़ नाजायज़, और इस पर फिर एफआईआर ने मुकदमात दर्ज किए। तो अब इसको पहले 8-9 महीने कैद हुई थी, अब अरबों का मामला था, सारा ठप हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, कोई भी चीज़ ठप नहीं हुई है। हर चीज़ जो है वो कानून के मुताबिक हुई है, और जिन जुडिशल ऑफिसर्स ने ये फ़ैसले किए हैं वो बहुत ही मेरी नज़र में जय्यद किस्म के कानूनदान हैं, और मैं उनकी ये जो लीगल अप्रोच है उसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, बिकॉज़ कि हमें ऐसे ईमानदार और मंजे हुए कानूनदान जजेस की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि शहरियों के ख़िलाफ़ अगर इस तरह का कोई इल्ज़ाम हो तो उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मुकदमात हो जाएँ, तो उनको कितना परेशान होना चाहिए, उनको कैसे उसको डील करना चाहिए? इसमें जो इस केस में हुआ है वो ये हुआ है कि जो मेरा क्लाइंट है अब्दुल समद, उसके ख़िलाफ़ एक एसटीआर जनरेट होती है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जनरेट होती है 21 में, और एफआईए में उसके ख़िलाफ़ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हो जाती है 53/21। उसके अंदर उसके ख़िलाफ़ एलिगेशन लगाया जाता है कि साल 2015 से लेकर 21 तक के लिए उसके मुख्तलिफ़ अकाउंट्स में तकरीबन 4,687 मिलियन जो है उसकी ट्रांजैक्शन हुई है, और एफआईए कहती है कि ये हुंडी हवाले का मामला है। लिहाजा उसके ऊपर ट्रायल जो है वो एडिशनल सेशन जज साहब के पास चलता है, और 25 में उसको उसमें सज़ा हो जाती है, और वो अपनी पूरी सज़ा भुगत लेता है, और उसके पास ऑर्डर आ जाता है कोर्ट का कि जी इसने अपनी सज़ा पूरी कर ली है। अच्छा, उसके बाद सेम इसी पैसों से रिलेटेड, इसी टाइटल ऑफ अकाउंट से रिलेटेड, इसी साल से रिलेटेड 15 से लेकर 21 तक, और इन्हीं अमाउंट से रिलेटेड एक एफआईआर जो है 14/22 वो इनलैंड रेवेन्यू में दर्ज हो जाती है अब्दुल समद के ख़िलाफ़, जिसमें कि वो बेल आउट हो जाता है। फिर उसका ट्रायल आता है, तो स्पेशल जज कस्टम्स जो है उनके पास मैं इसकी एक्विटल की दरख्वास्त देता हूँ अंडर सेक्शन 265 के CRPC, जिसमें मैं गुजारिश करता हूँ ऑनरेबल कोर्ट से कि इस पर जो टैक्स बनाया गया है वो बनाया गया है 1 अरब 58 करोड़ 66 लैक्स अप्रॉक्सीमेटली। तो इन्हीं पैसों से रिलेटेड एक एजेंसी उसके ऊपर एलिगेशन लगा चुकी है कि ये पैसे इन्हीं अकाउंट्स में जो आए हैं ये हुंडी हवाले से रिलेटेड है, और उस पर एक मुअज़्ज़ज़ अदालत ने फ़ैसला जारी कर दिया है और उसको सज़ा दे दी है। अब एलिगेशन एक है, तो एक एलिगेशन पर किसी बंदे को दूसरी दफ़ा सज़ा कैसे हो सकती है, जिस पर ऑनरेबल कस्टम्स कोर्ट ने बड़ा ही शानदार डिसीजन दिया। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को डिसमिस या एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसमें लॉ को डिस्कस किया, और लॉ को डिस्कस करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि 403 CRPC कहती है कि किसी शख्स को एक जुर्म में 2 दफ़ा सज़ा नहीं दी जा सकती। लिहाजा 249 CRPC में कोर्ट ने कहा कि विदाउट कन्विक्शन और एक्विटल मैं इस केस को कंजाइन टू रिकॉर्ड रूम करता हूँ, और इस केस में एक्यूज़्ड को रिलीज़ करता हूँ और श्योरिटी डिस्चार्ज करता हूँ। लिहाजा इस तरह से जज साहब ने कहा कि 2 दफ़ा सज़ा देना ये नाइंसाफ़ी है। अच्छा, ये तो ठीक हो गया कानूनी नुक्ता कि 2 दफ़ा सज़ा नहीं हो सकती, मगर रियासत के इदारों ने जो टैक्स जो कस्टम ड्यूटी वगैरह टैक्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, उन्होंने देखा कि इसके मुख्तलिफ़ अकाउंट्स में अरबों रुपए मौजूद हैं, तभी ज़ाहिर है कि उन्होंने अरबों रुपए इस पर टैक्स भी डाला है। तो मालदार पार्टी है, पैसा आया है उसके पास, रियासत ने देखा कि इसके अकाउंट्स में जो है ना हज़ारों मिलियन पड़े हुए हैं,
तो उन्होंने उस पर टैक्स लगा दिया है। अब वो टैक्स जो है वो भी ख़त्म। नहीं, देखें बात यह है कि सबसे पहले किसी चीज़ की बुनियाद को समझना है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है इटसेल्फ कोई ऑफेंस नहीं होता है। एफआईए ने भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का पर्चा दिया और जो इनलैंड रेवेन्यू है इन्होंने भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का पर्चा दिया। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के पीछे एक चीज़ चल रही होती है कि किस जुर्म के पादाश में उसने ये पैसे हासिल किए। एफआईए ने कहा कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इसलिए लगा कि इसने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की वायलेशन करते हुए पैसे कमाए, और कस्टम्स ने कहा इनलैंड रेवेन्यू ने कहा कि इसने बिज़नेस करते हुए ये पैसे कमाए। तो एक ही पैसे एक वक्त में या तो हुंडी हवाले से कमाए जा सकते हैं जो कि इलीगल सोर्स है, ये बिज़नेस नहीं है, और एक तरफ ये हो सकता है कि ये बिज़नेस हो। तो एक वक्त में एक पैसा या तो बिज़नेस हो सकता है या जुर्म हो सकता है। तो जुर्म की बाबत एक ऑनरेबल कोर्ट ने कह दिया कि ये जुर्म है, और अदालत में बात साबित हो गई कि ये जुर्म है और उस जुर्म में उसको सज़ा हो जाती है। तो फिर ये बात कहना कि ये पैसे जुर्म के नहीं हैं बल्कि ये पैसे कारोबार के हैं, ये बात बनती नहीं है। मतलब उसको एक बार सज़ा हो गई है उसी इल्ज़ाम के तहत, तो दूसरा मुकदमा जो है वो फारग हुआ है। यस, वो दाखिल दफ्तर कर दिया। नाज़रीन, आपने देखा कानून जो है उसकी जो पेचीदगियाँ हैं वो इस तरह होती है कि कानून के तहत ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, उनको पकड़ा जाता है, मुकदमा दर्ज होते हैं। अब जैसे इस केस में अरबों रुपए का मामला था, 6-7 अकाउंट थे, अरबों रुपए आ रहे थे, जा रहे थे, टैक्स लगा। फिर उसी कानून ने देखा इसके मुख्तलिफ नकात को, तो उसी कानून की राहदारियों से गुजरते हुए मुलज़म के ख़िलाफ़ जो आज मुकदमा था उसको दाखिल दफ्तर किया गया, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर उसको छोड़ दिया गया है और उस मुलज़म को आज़ाद कर दिया गया है, क्योंकि कानून कहता है कि एक जुर्म जो है बड़ा था या छोटा था, उसने किया, उसमें उसके एक छोटे हिस्से में पहले 2 मुकदमात उस पर दर्ज हुए तो उनमें सज़ा हो गई, 8-9 महीने की सज़ा जो पूरी भी हो गई। तो अब दोबारा उसी मैटर में उसको उस पर मुकदमा नहीं चल सकता। कानून ने जो है कानून ने मुलज़म को पकड़ा, उस जेल में रहा, उसको कुछ सज़ा भी दी, फिर आज कानून ने ही उसको इससे रिहाई भी दिलाई है। तो कानून को समझना जो है बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप बिज़नेस करते हों या दीगर मामलात आप देख रहे हों। तो अगर कानून को पता होगा तो इस तरह की सूरत जब पैदा होगी, मुकदमा बनेगा, तो आपको खौफ कम लगेगा, आप अपने हकूक़ का दफ़ा अच्छा कर सकेंगे और आप जो है कानून के मुख्तलिफ़ रास्तों से निकलने की राह भी आसानी से ढूंढ लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।